एटीट्यूड सक्सेस में हेल्प करता है, पर कैसे करता है? एटीट्यूड और ईगो सेम है क्या? पर एटीट्यूड चेंज कैसे करें? हाय गाइस, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन सोच रहे हैं? देन स्टॉप थिंकिंग. Here me Subbalakshmi and you're watching Keep Learning with Subbalakshmi. So I'm here with a very new video and a very important topic, that is attitude is everything. Yes guys, अगर आप भी इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं then don't worry, सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका बनाऊंगी बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और अगर आज आपको जानना है कि किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट थिंग है then watch this video till end. So without any further talking, let's begin today's video. बात करने के लिए तो पहले ये जानते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है. What do you mean by attitude? एटीट्यूड का मतलब होता है द वे वी थिंक, फील और बिहेव. मतलब हमारा दृष्टिकोण, किस तरीके से हम फील करते हैं, मतलब थिंक करते हैं या फिर बिहेव करते हैं, कौन से वे में, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एटीट्यूड को ईगो के साथ कंपेयर करते हैं. मतलब बहुत लोगों को लगता है कि एटीट्यूड का मतलब ईगो है, पर दैट्स नॉट एक्चुअली. एटीट्यूड जैसे कि दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड. हम बोल सकते हैं कि ईगो नेगेटिव एटीट्यूड का एक पार्ट है. मतलब जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि मैं ये मैच जीतना चाहता हूँ, राइट. पर जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं या फिर जो इगोइस्टिक वाले लोग होते हैं, दे यूज्ड टू से दैट नो, मतलब मुझे सबको हराना है. सबसे आपका क्या मतलब है? आपको तो अपने से मतलब है, तो यू हैव टू टेल नो कि मैं इस मैच को जीतना चाहता हूँ. बट जो इगोइस्टिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मैं सबको हराऊंगा. तो ये जो है ये कुछ डिफरेंस है जो कि एटीट्यूड और ईगो के बीच में. एटीट्यूड भी दो तरीका का होता है, तो हम नेगेटिव एटीट्यूड को इसमें, ईगो को नेगेटिव एटीट्यूड में ले सकते हैं. नेक्स्ट, बिफोर गोइंग टू एनी टॉपिक, जैसे कि मैं हर सेशन में करती हूँ जब मैं स्टडी का भी पार्ट बनाए कि किस तरीके से अच्छी तरह से पढ़ना है, नेक्स्ट अच्छी तरीके से इंग्लिश कैसे बोलना है, तो पहले मैं हर चीज को बेसिक में लेती हूँ कि एक्चुअली वो क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. पहले वीडियो में भी मैं बोली थी कि स्टडी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो ये जानना बहुत ही नेसेसरी है कि एटीट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड. देन वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड विथ how we can change our attitude from a negative attitude. If we are having the negative attitude, then how we can change that into the positive one and we can make our life more better than forever. तो गाइज पहला अगर आएंगे पॉइंट को कि वी ऑल बिलीव इन इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, राइट. जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कोई स्टडी सर्वे देखते हैं, देन हम लोग के माइंड में एक क्लियर इमेज हो जाता है कि हाँ एक्चुअली में ऐसा मैटर करता है. जैसे कि हम एक ग्राफ देखते हैं तो हम लोग क्लियर हो जाते हैं. ठीक उसी तरीके से ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था एटीट्यूड, मतलब इस ऑल बेसिस के ऊपर. तो उनको ये पता चलने को मिला कि जो प्रमोशन और जो जॉब मिलता है 85% ऑफ द टाइम क्या होता है कि अपने एटीट्यूड की वजह से उनको प्रमोशन या जॉब मिलता है. और ओनली 15% ऑफ द टाइम उनको अपने इंटेलिजेंसी या फिर उनको एक नॉलेज, जिस पर्टिकुलर फैक्ट के वजह से वो चीज, वो काम है, उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर उनका कितना नॉलेज है, उनका कितना इंटेलिजेंस के वे से, मतलब उसको देखकर उनको दिया जाता है. बट 85% ऑफ द टाइम क्या होता है कि उनके एटीट्यूड को देख के दिया जाता है. किस तरीके का वो लोग एटीट्यूड रखते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है. और एज बिकॉज दे आर हैविंग कॉन्फिडेंस, एज बिकॉज दे आर हैविंग दैट यस वी कैन डू इट, तो द ऑलवेज द आउटकम विच कम्स नो दैट विल बी पॉजिटिव. वो लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ पॉजिटिव होगा, इसलिए उनके साथ पॉजिटिव होता है. तो इसीलिए बहुत ऑफ द टाइम जो भी प्रमोशन मिलता है, जॉब मिलता है, वो एटीट्यूड को देख के भी दिया जाता है. जैसे कि आप खुद सोचिए, एटीट्यूड अगर मैटर नहीं करता तो आप खुद सोचिए, क्या एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट बन सकता है विदाउट गुड एटीट्यूड? नो. क्या एक सेल्स पर्सन एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है विदाउट ए गुड एटीट्यूड? डॉक्टर के भी स्टेज में ले लीजिए, किसी के भी स्टेज में ले लीजिए. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ टीचर या फिर डॉक्टर. टीचर हमारे बहुत ही बैकबोन होते हैं.
उन्हीं के वजह से हम जो भी आज उन्हीं के वजह से। सोचिए अगर एक टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे बट उनका जो एटीट्यूड मतलब वो ठीक से बात नहीं करते होंगे, देन आप क्या उनसे पूछने के लिए क्वेश्चन फ्री रहेंगे? या फिर डॉक्टर वो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते होंगे एंड बहुत अच्छा भी मतलब उनका होगा प्लेस में या फिर उनके एरिया में उनका अच्छा नाम भी होगा, बट देन ऑल्सो वो जो है मतलब अच्छे चीज आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते होंगे, रूडली बिहेव करते हैं, तो क्या आप उनके पास जाएंगे? नेवर। ये सब एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। आई नो दैट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बट उसके साथ आपके पास एटीट्यूड भी होनी चाहिए। एटीट्यूड ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट, जैसे कि हमको पता है कि जब हम रात में सोते हैं तो दादी अम्मा का स्टोरी नहीं सुनने से हमें नींद नहीं आती। ठीक उसी तरीके से जब हम इस एटीट्यूड के ऊपर भी मैं आज आपके लिए एक ऐसा स्टोरी लेके आई हूँ जिस स्टोरी को सुनने से आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि एटीट्यूड कैसे मैटर करता है। ये स्टोरी का नाम है एक्रेस ऑफ डायमंड। एक्रेस ऑफ डायमंड स्टोरी में क्या होता है कि हाफिज एक फार्मर होता है अफ्रीका का, बहुत ही हैप्पी होता है वो, मतलब बहुत ही खुशनसीब एक फार्मर होने के बावजूद भी वो बहुत ही हैप्पीली रहता है और ऐसे ही वो दिन कटाता रहता है अपने काम के साथ। बट अचानक से क्या होता है कि एक दिन एक वाइज मैन आते हैं और उससे बोलते हैं कि पता है अगर तुझे डायमंड मिल गया ना तो तू बहुत करोड़पति बन जाएगा। तेरे थंब साइज का अगर तुझे डायमंड मिलता है उसका मतलब ये है कि तू एक सिटी बाय कर सकता है। अगर अपने विस्ट की तरह मतलब अपने फ्रिस्ट की तरह तेरे को कोई डायमंड मिलता है तो तू क्या कर सकता है कि कंट्री बाय कर सकता है। मतलब उस शेप का डायमंड का उतना पावर है कि वो तेरे को ये सब चीज दिला सकता है। देन हाफिज का क्या होता है कि वो ये सब चीज सुनने के बाद सुनते सुनते मन में रखते रखते वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो जाता है, नर्वस भी हो जाता है कि उसको वो चीज चाहिए और इसलिए वो बहुत ही डिसकंटेंट हो जाता है, बहुत ही अनहैप्पी सा हो जाता है। और नेक्स्ट डे वो अपने परिवार को मैनेज कर देता है, मतलब सेटल करवा देता है। अपना जो फार्म होता है उसको और एक पर्सन को बेच देता है और निकल पड़ता है खोज में, डायमंड की खोज में। अफ्रीका घूमा, यूरोप घूमा, ऐसा हर जगह घूमा पर उसे कुछ नहीं मिला। एट लास्ट वो इतना दुखी हो जाता है कि कमिटेड सुसाइड। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन मतलब वो जिसको अपना फार्म दिया हुआ था वो ऐसे ही अपना काम करवा रहता है, तो उधर से वाइज मैन आते हैं और वो बोलते हैं कि हाफिज घर लौटा। तो वो जो नया आदमी रहता है वो बोलते हैं कि नहीं वो अभी तक घर नहीं लौटे। पर उससे जस्ट वो जब फार्म कर रहा था ना तब उसे एक्चुअली में मतलब सनलाइट ऐसे आ रहा था, तो जैसे जो पत्थर थे ना, जो स्ट्रीम के पास जो भी पत्थर थे वो थोड़ा सा उसमें गिर के वो सनलाइट उसमें गिर के स्पार्कल कर रहा था। तो जब वो दोनों वहां पर देखते हैं वाइज मैन और ये, तो वो बोलता है कि हाँ होगा पत्थर, क्या उसको लेके मेटल पीस के ऊपर रख देता है। वाइज मैन कहता है कि ये पत्थर नहीं ये डायमंड है। तो वो बोलता है कि अरे पागल है क्या आप, ऐसी डायमंड कैसे हो सकता है? ऐसे तो ये सेम टाइप के पत्थर हर जगह मतलब हमारे फार्म के चारों ओर है, आप कैसे बोल सकते हैं डायमंड है? तो वो बोलते हैं यही डायमंड है। तो वो लोग सारे ऐसे तर्क वितर्क के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस चीज को हम एनालाइज करने के लिए भेजें। वो लोग एनालाइज करने के लिए भेजते हैं एंड द रिजल्ट कम्स दैट विल शॉक यू। रिजल्ट आता है कि ये सारे के सारे डायमंड है, कोई भी पत्थर नहीं है। मतलब जिसने सुसाइड किया, अफ्रीका, यूरोप, इतने जगह घूमा, उसके खुद ही के घर में ही एक्रेट्स ऑफ डायमंड थे। तो ये जो स्टोरी था इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या था, मोरल क्या था? मोरल ये है कि अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। जैसे कि उसको लगा कि नहीं मेरे को कहीं पे नहीं मिलेगा, एट लास्ट वो इतना डिप्रेस्ड हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। पर वाइज मैन बोला कि नहीं यही डायमंड है और यही डायमंड है। जब एनालाइज के लिए भेजा गया तो उनको पता चला कि यही डायमंड है। लाइक इमेजिन, तो इसी तरीके से जो होता है मतलब हम लोग को कभी कभी लगता है बट एक्चुअली में वो होता नहीं। पॉजिटिव थिंकर का क्या होता है पता है? एटीट्यूड उनके लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह होता है और नेगेटिव थिंकर के लिए वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह होता है।
अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहते हैं, लाइक द एक्टर्स ऑफ डायमंड, बट परेशानी ये होती है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हम लेट्स सपोज हम ग्रास में खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं आपके ग्रास को देख रही हूँ कि आपका ग्रास ग्रीन है, और आप मेरे ग्रास को देख रहे हो कि मेरा ग्रास ग्रीन है। और अगर हम दोनों अपने प्लेस को एक्सचेंज कर देते हैं देन हम लोग बहुत खुश हैं, पर हम लोग को नहीं पता कि हम वही सेम जगह पर खड़े हैं। आई मीन उसके लाइफ में जितना अच्छा कंडीशन है उतना बुरा कंडीशन है, मेरे लाइफ में जितना अच्छा कंडीशन है उतना बुरा कंडीशन है। हमेशा सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी होते हैं। आपको इस वीडियो देखने के बाद आप कभी सोचना सोने के वक्त कि एक्चुअली में अभी तक जो भी मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं वो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स थे या मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थे जो मैं टाइम होते हुए पहचान नहीं पाया। आप में से बहुत लोग पहचान गए होंगे और उसको पा चुके होंगे, उसमें सक्सेस कर चुके होंगे, और बहुत लोग ऐसे छूट गए होंगे जो उसको प्रॉब्लम छोड़ के पीछे छोड़ दिए होंगे। बट बिलीव मी, एवरी प्रॉब्लम दैट यू फेस इन योर लाइफ इज अ सक्सेस, इज अ अपॉर्चुनिटी, और अगर आप उसको अच्छी तरह से करते हैं देन आप सक्सेस पाएंगे। प्रॉब्लम आता है तो आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा, ये सच है, बट वो डिफिकल्टी के बाद आपको जो सक्सेस मिलेगा ना, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलेगा आपको। नॉट ओनली दैट, और एक इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि आप जानते होंगे शिव खेरा, द वेरी गुड ऑथर, उन्होंने एक बुक लिखा था यू कैन विन, द बेस्ट सेलर बुक। उसमें उन्होंने लिखा था कि द कैलगरी टावर जो है वो 190.8 मीटर का है, वेट उसका 10,884 टॉन्स है, और उसका जो फाउंडेशन है ना वो खुद ही 6,349 टॉन्स का है। यानी कि उसका जो फाउंडेशन है वो अप्रॉक्स 60% का होगा। तो यहाँ पे शिव खेरा ये बोलते हैं कि जितना ऊंचा बिल्डिंग आप बनाने जाएंगे, मतलब अगर आपका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग होगा देन ही आपका बिल्डिंग हाई हो सकता है। मतलब आप अगर अच्छे सक्सेस पाना चाहते हैं, then your foundation should be strong, and that foundation is none other than attitude. एटीट्यूड जो होता है वो मैटर करता है, मतलब उसका जो फैक्टर्स होता है एटीट्यूड का, वो हमारे एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन पे मैटर करता है। किस एनवायरमेंट से हम बिलोंग करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में किस तरीके के लोग हैं। जैसे कि हम एक एनवायरमेंट में रहने से सीख जाते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज में बात करता है, ठीक उसी तरह हम एक एनवायरमेंट में रहने से सीख जाते हैं कि किसका एटीट्यूड किस तरीके से है, और हम उसी हिसाब से ही बढ़ते पलते हैं। एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट कम टू एक्सपीरियंस। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो कि हमारे लिए बहुत ही यादगार हो, और उसमें अगर कुछ भी गुड एटीट्यूड छुपा हुआ हो, then that also matters a lot. एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं फॉर योर बेटर लाइफ इन एकेडमिक लाइफ, तो आप आई बटन में दिख रहा हुआ जो है वीडियोस को, उसको क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस उस पर बना रखे। गेट टू द पॉइंट दैट एजुकेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। इलिटरेट लोग इतने परेशान क्यों होते हैं जबकि लिटरेट नहीं होते? बिकॉज वो लोग लिटरेट होते हैं। लिटरेट खाली जॉब के लिए नहीं होता, कि प्रमोशन के लिए नहीं होता। लिटरेट इसलिए होता है बिकॉज एजुकेशन हमें एक सही राय दिखाता है कि किस रास्ते में हमें जाना हो, विच इज द राइट पाथ, और यही हमें बहुत सारे गुड एटीट्यूड सिखाया जाता है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ बेनिफिट्स जो कि होने चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन पर। बेनिफिट्स जैसे कि सक्सेसफुल पर्सन यानी कि गुड एटीट्यूड वाले पर्सन, ठीक है। तो गुड एटीट्यूड वाले पर्सन का मतलब सबसे बेनिफिट क्या है? सबसे ज्यादा बेनिफिट उनका बेनिफिट है इंक्रीज इन एंजॉयमेंट। इंक्रीज एंजॉयमेंट उनके लाइफ में, अगर एंजॉयमेंट है तो सब कुछ है। अगर आप खुशी से एक काम कर रहे हो देन आप सारे काम कर सकते हो, बट एट दैट मोमेंट अगर आप दुखी है तो वो काम आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंस्पायर अदर्स। आपके सराउंडिंग में, जैसे कि मैंने बोला कि अभी एनवायरमेंट मैटर कर सकता है, तो उस तरीके से शायद आप भी एक इंसान होंगे जिससे कि वो लोग इंस्पिरेशन लेके वो लोग भी अपना गुड एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं। एनर्जाइजिंग, पूरा डे आपको एनर्जी फील होगा, क्योंकि अगर आप गुड एटीट्यूड वाले हैं मीन्स इट इज डेफिनेट दैट यू आर गोइंग टू हेल्प अदर्स। आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होगा और आपको हमेशा ही पॉजिटिव आउटकम मिलेगा।
अगर भी कोई नेगेटिव आउटकम मिला ना, तो वो आपके लिए नेगेटिव आउटकम नहीं, वो आपके लिए पॉजिटिव आउटकम होगा, बिकॉज हम लोग को पता है फेल्योर इज द सक्सेस ऑफ पिलर. नेक्स्ट आएगा प्लीजिंग पर्सनालिटी. वो हमें देता है, एक अच्छा पर्सनालिटी देता है. हम कहीं भी जाते हैं, हमारे एटीट्यूड की वजह से हम हमेशा प्रशंसनीय होते हैं, दैट वी ऑल नो. और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो आप में बिटरनेस आएगी, और पर्पोजलेस लाइफ आएगा, एमलेस लाइफ हो जाएगा आपका, कोई एम नहीं, ईल हेल्थ, हाई स्ट्रेस, और ऐसा बहुत सारी चीज अगर बोलूंगी तो रात ही खत्म हो जाएगा. नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के सारे चीजों को मैंने आपको बताया. तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी कि किस तरीके से एक नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड को बदल सकते हैं. तो आज का क्वेश्चन है कि क्या आप सोचते हैं आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं? तो अगर हाँ और अगर ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं हमेशा आपके कमेंट रेज करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती हूँ, और मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. तो नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी मैं फिर से इस एटीट्यूड वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके साथ, और आपको बताऊंगी ढेर सारे इन्फॉर्मेशन विद अ लॉट ऑफ स्टोरी एज वेल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. एंड हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग press the bell icon so that you will be get notified when I will upload any video in this YouTube channel. This YouTube channel is an educational channel in which we will get more videos for your better life, for your purposeful life, right? So yeah, if you like this video, then please hit that like button, because if you hit that like button, then I feel that I should make more videos which will be helpful for your better life. So till then, thank you and bye bye.